अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और हमारी क्लाइंट हमारे साथ बैठी हुई है जिनका कनाडा का दोस्तों वीजा लग के आया है। और ये दोस्तों वीजा लगा है 2025 तक, नवंबर 2025 तक ये वीजा वैलिड है। यहाँ पे लोग कहेंगे कुछ लोगों का 10 साल का लग रहा है, कुछ का 5 साल का लग रहा है। इनका 2025 तक लग के आया है 2 साल का वीजा। तो बताता चलूं, जब तक इनका आपका पासपोर्ट वैलिड रहता है तब तक आपको वीजा मिलता है। इनका जो पासपोर्ट वैलिड है नवंबर 2025 तक है, तो उतना ही इनको वीजा मिला एम्बेसी की तरफ से। कनाडा जैसे कि आपको पता है इस सिचुएशन के अंदर सबसे ज्यादा वीजा दे रहा है। बेशक आपका पासपोर्ट फ्रेश हो, कहीं की ट्रैवल हिस्ट्री हो ना हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कनाडा की वीजा रेशो ऐसी है जैसे कि अमेरिका की है। अमेरिका की भी वीजा रेशो दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था कि बहुत अच्छी है। सेम इसी तरह ही अब कनाडा वीजा दे रहा है। अच्छा, इनका वीजा प्रोफेशन यहाँ पे सेल्स सुपरवाइजर का है। यूएई के अंदर मैंने आपको जैसे पहले बताया, वीजा डेजिग्नेशन डजंट मैटर, आपका वीजा अच्छा हो, एवरेज हो, लो हो। मैं एक चीज कहता हूं कि लेबर कैटेगरी ना हो जिसमें ऑर्डिनरी लेबर आ गया या फिर इस तरह मैसन वगैरह आ गया, तो ये वीजे इनके नहीं लगते बड़े कंट्रीज के अंदर। तो उसके अलावा कोई भी अच्छी कैटेगरी या एवरेज कैटेगरी का वीजा हो, आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। V1 कैटेगरी का वीजा लग के आया, अबू धाबी से वीजा लग के आया। और मैंने ये वीजा दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हो इस वीजे को। देखें, इसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इनकी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। और उसके अलावा दोस्तों सिर्फ पासपोर्ट कॉपी, वीजा कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी चाहिए होती है आपकी, और एनओसी चाहिए होता है। ये डॉक्यूमेंट्स हो तो आप अपलोड कर सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स। और एनओसी की जहां तक बात रही, वो ऑप्शनल आती है कि अगर आप अपलोड करना चाहो कर भी सकते हो और इसको छोड़ भी सकते हो। जो भाई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं उनको पता ही होगा, जब वो फॉर्म अपलोड कर रहे होते हैं तो नीचे ये सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल में आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता चलूं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। कुछ वीजा विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी आप अप्लाई करते हो जाते हैं। अगर किसी भाई के पास बैंक स्टेटमेंट ना हो, वो क्या करते हैं जी, ग्रुप में वीजा अप्लाई होता है। ग्रुप में किसी भी बंदे की स्टेटमेंट हो तो उसके साथ अटैच करके आप जा सकते हो, लाइक अ फैमिली मेंबर। अगर फैमिली मेंबर है तो उनका मेन एप्लीकेंट होता है, उसकी बैंक स्टेटमेंट लगती है, उसके साथ आप अप्लाई करते हो। ये मैं खास फैमिली वालों को बता रहा हूँ क्योंकि फैमिली वाले अक्सर आते हैं मुझसे पूछते हैं, तो मैं बताता चलूँ जो मेन एप्लीकेंट होता है उसकी ही स्टेटमेंट लगेगी। बाकी आपके अंडर जा रहे हैं, आपके साथ जा रहे हैं, तो उनकी नहीं लगती है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। ये जब आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो, अपलोड करते हो, उसके बाद दोस्तों आपको एक दिन का वेट करना पड़ता है और वेरी नेक्स्ट डे आपको कुछ पेपर्स वहां से एम्बेसी की तरफ से आते हैं और उस पर आप अपॉइंटमेंट लेते हो। अपॉइंटमेंट भी आपको तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर मिल जाती है। अपॉइंटमेंट के बाद आप VFS ग्लोबल में जाके सबमिट करवाते हो, अपने फिंगरप्रिंट्स देते हो, बायोमेट्रिक्स के बाद आपने वेट करना होता है नेक्स्ट मेल्स का, जो एम्बेसी की तरफ से आती हैं। जब मेल्स आती हैं उसमें वो आपको बताते हैं वीजे का, पासपोर्ट सबमिशन का। पासपोर्ट सबमिशन की जब मेल आती है, इट्स मीन कि आपका वीजा लग गया। तो जब आपको मेल आएगी, आपने दोबारा से अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने पासपोर्ट अपना सबमिट करवाना है और तकरीबन हफ्ता 10 दिन में ये आपका वीजा लग के आ जाता है। और फिर आपको इन्वेलप रिसीव होता है। दो चीजें होती हैं, आप अपने घर में भी डिस्पैच करवा सकते हो और उसके अलावा आप खुद भी जाके रिसीव कर सकते हो वहां से VFS ग्लोबल से। जहां तक हमारी क्लाइंट्स हैं, इन्होंने खुद ही जाके रिसीव कर लिया था पासपोर्ट। और कितने दिन में लग के आया था ये आपका वीजा? एक हफ्ते में लग के आ गया था वीजा। दोस्तों की मैं तब की बात कर रहा हूँ जब इनको मेल आ गई थी कि आपका वीजा अप्रूव्ड है और पासपोर्ट सबमिट करवाएं। उसके बाद 1 वीक के अंदर इनका वीजा लग के आ गया था। मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आज आपको कनाडा का 2 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीजा मिला। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताता चलूं, अगर इनका पासपोर्ट खत्म हो जाएगा 2025 नवंबर 2025 में, तो अब नेक्स्ट क्या होगा?
वीजा खत्म हो गया, पासपोर्ट खत्म हो गया, नया पासपोर्ट बनवाना है, नए पासपोर्ट के ऊपर ये पुराना आपका जो ये कनाडा का वीजा है इसको अटैच करना है, दोबारा से आपने प्रोसेस करना है आपका नए पासपोर्ट के ऊपर। जितनी देर का पासपोर्ट बनाओगे उतना वीजा पेस्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज से नहीं घबराना कि हमारा पासपोर्ट 1 साल का रह गया, 6 महीने का रह गया। तो इन्होंने भी मुझसे पूछा था मेरा पासपोर्ट तो 25 तक खत्म हो रहा है, तो बाकियों को तो 10-10 साल के मिले हुए मुझे भी चाहिए। तो मैंने इनको बोला था कोई बात नहीं, जब आपका ये पासपोर्ट खत्म हो जाएगा नए पासपोर्ट के ऊपर दोबारा वीजा लग जाएगा। अगेन कांग्रेट्स। और ये वीजे की जहां तक बात रही तो वो इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। जैसे इन्होंने वीजा लिया आप भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।